तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं सोनू आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोशिका के बारे में देख लिए थे, जो कोशिका के हिस्ट्री थी उनके बारे में भी देख लिए थे। आपको ये भी बात पता चल गया था कि जो सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, माइक्रोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम। ये क्या है? सबसे छोटी कोशिका का नाम है। समझ रहे हो? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा दिया, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिए। अब जो है इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका के बारे में। समझ, अब कोशिका के अंदर थोड़ा और घुसेंगे, समझ रहे हो न? और उसमें जो अंग होगा यानी कि कोशिकांग होगा उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखनी है, देखो क्या है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी है। और क्या नाम है चैप्टर का? सेल, यानी कि CELL। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो कोशिका है ना मेरे भाई, कोशिका को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो? कोशिका कोशिका को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। एक हो जाता है आपका, पता है, पादप कोशिका, और एक हो जाता है जंतु कोशिका। एक हो जाएगा पादप कोशिका, क्या हो जाता है? एक हो जाता है पादप कोशिका और एक हो जाता है आपका जंतु कोशिका। एक हो जाता है पादप कोशिका और एक हो जाता है जंतु कोशिका, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पादप कोशिका है ना, ये बात याद रखना कि पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, तो इनका आकार चौकोर होता है। चौकोर होता है इसका आकार, समझ रहे हो? और इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार गोल होता है। तो आई होप आप सभी को यह बातें समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना, अध्ययन करेंगे इनके अंदर घुसकर। देखो कोशिका को दो भाग में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक हो जाता है पादप कोशिका, एक हो जाता है जंतु कोशिका। पादप कोशिका मतलब जो पेड़ पौधे में जो कोशिका होता है ना मेरे भाई, उसी को हम लोग पादप कोशिका कहते हैं। डन। अब जंतु कोशिका की अगर हम बात करेंगे न, तो जंतु कोशिका जो जीवों में पाया जाता है ना, उसे जंतु कोशिका कहते हैं। समझो इसका आकार कैसा होता है? जंतु कोशिका का आकार गोल होता है और ये जो पादप कोशिका है इनका आकार चौकोर होता है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? अब ये एक कोशिका है, समझ लो, ये एक कोशिका है और यह क्या है? केंद्रक है। इसमें क्या होता है? बहुत छोटे छोटे अंग होता है, समझ लो, जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और फिर क्या तो गोल्जी काय होता है, फिर हो जाता है आपका लाइसोसोम हो जाता है, राइबोसोम हो जाता है। ये सब क्या है? कोशिका में ही छोटे छोटे अंग होता है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। समझ लो न? अब ये जैसे कि आप बाजार जाते हो और बाजार से आलू लाते हो, समझ रहे हो ना? अब वो आलू आप किस में रखते हो मेरे भाई? थैला में रखते हो ना। तो ये जो है ना कोशिका के ऊपर ये जो आवरण होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली किसका कार्य करता है? थैला का कार्य करता है। यानी कि आप किसी चीज को झोरा में लाते हो ना, मतलब कि आप बाजार जाते हो, बाजार में बहुत सी चीजें खरीदते हो, तो झोरा में रखते हो ना, झोरा में रखते हो ना। अरे ये पतला नहीं होता है जो झोरा में रखते हो, तो उसी झोरा का काम करता है ये कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। यह क्या है? यह है आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है। अब देखो आखिर कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? इस साइड में कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और इसमें सबसे पहले पॉइंट लिखो, ये जो कोशिका झिल्ली है ना, यह जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है, मतलब कि दोनों में पाया जाता है। ये
जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। अब ये जो कोशिका झिल्ली है ना मेरे भाई, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। क्या होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होता है। क्या होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका कार्य क्या है? क्या है इनका कार्य? क्या है? और उसके बाद ये भी एक चीज ध्यान रख लेना, ये जो कोशिका झिल्ली है ना, अर्ध पारगम्य होता है। क्या होता है? ये अर्ध पारगम्य होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यह कुछ विशिष्ट पदार्थों को ही अपने से आर पार आने के लिए देता है। समझ रहे हो? आर पार आने जाने के लिए देता है। तो कोशिका झिल्ली ये जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। यह अर्ध पारगम्य होता है। डन। अब इनके कार्य को देख लेते हैं, आखिर इसका कार्य क्या है। अब देखो, इसका कार्य बस यही है कि यह क्या करता है, कोशिका जो सेल है ना, उसको एक निश्चित आकार प्रदान करता है। क्या करता है? पहली नंबर पे लिख लो यहां पर, ये कोशिका को एक आकार प्रदान करता है। क्या करता है मेरे भाई? यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। और क्या करता है? और ये करता है कि ये कोशिका को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। ये कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो, कोशिका झिल्ली जो है ना, वो पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। समझ? यह लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है और यह अर्ध पारगम्य होता है। डन। इनका कार्य क्या है? यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है और यह कोशिका की यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। डन। अब इससे आगे देखते हैं। अब दूसरा नंबर में लिख लो आप लोग। क्या? अब देखो, ये कोशिका झिल्ली हो गया, समझ रहे हो, और यह केंद्रक हो गया। इनके बीच में एक द्रव पाया जाता है। क्या होता है? इनके बीच में एक द्रव पाया जाता है और इस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। अब ये जो कोशिका द्रव किसे कहते हैं? तो लिखो, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य पाए जाने वाला द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। कोई दिक्कत? कोशिका द्रव किसे कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य पाए जाने वाले जो द्रव होता है ना, उसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर ऐसे करके एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका में ही ऐसे करके एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो अब हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया, पहले ये ध्यान रख लो कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसके द्वारा किया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है वो आल्टमैन के द्वारा किया गया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, इनका खोज किसके द्वारा किया गया है? इसका खोज जो है वो आपका आल्टमैन, क्या है? आल्टमैन के द्वारा इनका खोज किया गया। इनका एक दोस्त था, समझ रहे हो। और पता है जब यह माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया तो पता है ये कहा कि हो अपना दोस्त से कि कहा हो कि का बा हो कि कौन चीज का हम खोज कर लिए। तो इसको पता नहीं था कि हम ये माइटोकॉन्ड्रिया है, समझ रहे हो। तो इनके एक दोस्त था जिसका नाम था बेंडा। क्या था? बेंडा। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। तो इसका नामकरण जो होता है, नामकरण किसके द्वारा किया गया? बेंडा के द्वारा किया गया, समझ रहे हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण मेरे भाई किसके द्वारा किया गया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसे कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को इसे कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। क्या है? इसे श्वसन स्थल कहा जाता है, समझ रहे हो। इसे कोशिका का श्वसन स्थल, इसे कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। और इसे पावर ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, समझ रहे हो। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या है मेरे भाई? इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। डन। अब इसके बाद आप ये भी याद रखना कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे करके एक उंगली नुमा संरचना पाया जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। कि इसमें जो होता है, क्या इसमें क्या होता है? एक उंगली नुमा संरचना पाया जाता है जिसे क्रिस्टी क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, समझ रहे हो। जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। डन। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मिटाकर और अगला पॉइंट हम लिखते हैं। हाँ, अब देखो इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो उंगली जैसी संरचना होता है, कि जैसे उंगली जैसे जो संरचना होता है उसको क्रिस्टी कहते हैं। अब इसमें जो है ना वो एक द्रव पाया जाता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एक द्रव पाया जाता है और इस द्रव को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या होता है कि इसमें एक द्रव पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स, क्या? जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन हाँ मेरे भाई इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह दोहरी संरचना वाला होता है। क्या होता है? कि यह दोहरी संरचना वाला होता है। अब देखो चलो माइटोकॉन्ड्रिया का एक बार हम फिर से पुनः रिवीजन करते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो होता है वो आल्टमैन के द्वारा किया गया
और इनका नामकरण किसके द्वारा किया गया, बेंडा के द्वारा किया गया। समझ। अब ये जो कोशिका है ना, कोशिका को हम लोग माफ कीजिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का शोषण स्थल कहते हैं, जहां पर कोशिका जो होता है ना वो शोषण करता है, यानी कि जहां पर कोशिका जो है वो ऊर्जा बनाते हैं ना, उसको माइटोकॉन्ड्रिया को स्थल है। समझ लो। और उसके बाद जो है हमने ये भी देखा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक उंगली नुमा संरचना पाया जाता है जिससे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। समझ लो। और इसमें एक द्रव भरा हुआ रहता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके ऊपर, ये तो एक ऊपर हुआ ना, यह एक आवरण हुआ, इसके ऊपर एक और आवरण पाया जाता है, यानी कि यह दोहरी परत वाली होती है। तो इस प्रकार से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया इंड होता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में मेरे भाई, अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। चलो चौथा नंबर में लिखो लाइसोसोम। लाइसोसोम। अब ये जो लाइसोसोम है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इनका खोज किसके द्वारा किया गया है। तो इसका खोज जो है ना वो डी डुवे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, इसका खोज डी डुवे के द्वारा किया गया है। समझ लो। फिर इसके बाद जो होता है ना, इसे क्या होता है कि एटम या फिर परमाणु बम कहा जाता है। इसको एटम या फिर परमाणु बम कहा जाता है। इसे एटम या फिर परमाणु बम कहा जाता है। अब देखो, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं काम नहीं करती हैं, क्या करती है मेरे भाई, हमारे शरीर में जो कोशिका मर जाते हैं या फिर जो काम नहीं करती है, वहां पे ये लाइसोसोम जाके बुम मतलब कि फट जाता है और वहां के सभी कोशिकाओं को मार देता है और मरे हुए कोशिकाओं को ले जाकर यानी कि वो साफ कर देता है, पचा देता है वहीं पे। समझ रहे हो, लाइसोसोम में ही मरे हुए लाइसोसोम में ही कोशिकाएं जो है वो पचता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लाइसोसोम का खोज डी डुवे के द्वारा किया गया है। इसे एटम या फिर परमाणु बम कहा जाता है। आपको पता चल गया क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि पता है कि हमारे शरीर में जहां पर जो कोशिकाएं नहीं काम की होती है वहां पे जाके वो फट जाता है। समझ लो। और उसको मार करके हटा देता है, पचा देता है वहीं पे, और इसे पचा देता है। और जो कोशिका मर जाते हैं ना उनको भी मतलब ये पचा देता है पूरा, मतलब कि साफ कर देता है। तो इसे कोशिका की सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसे कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। इसे कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्जी काय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, गोल्जी काय। चलो 5वें नंबर में लिखो गोल्जी काय। गोल्जी काय। अब इनका खोज किसके द्वारा किया गया है, इसका खोज जो होता है वो किमेले गोल्जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया, इनका खोज किमेले गोल्जी के द्वारा किया गया। अब देखो मेरे भाई, देखो हमारे शरीर में सभी भागों में पता है भूआती ऊर्जा बनता है, सभी भागों में ऊर्जा बनती है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है और सभी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। इसीलिए हमारे नाक अलग बनाते हैं ऊर्जा, हमारे
मुंह अलग बनाते हैं ऊर्जा, हमारे जीभ अलग बनाते हैं ऊर्जा, हमारी हाथें अलग बनाते हैं ऊर्जा, हमारे पैर अलग बनाते हैं ऊर्जा। आप डोला सोला बनाते होंगे मेरे भाई, बॉडी वॉडी बनाते होंगे, तो जब आप जिम जाते हो तो आप एकदम पूरा एक्सरसाइज करते हो। मान लो कि पहला हाथ की ये इसका एक्सरसाइज करने लगे, तो पता है यहाँ पर जो भी क्या होता है, यहाँ पर जो भी मतलब ऊर्जा थी ना वो खत्म हो गया। जब ऊर्जा यहाँ पे खत्म हो गया तो इसके बाद तो यह उठबो नहीं करेगा एक औरत ही, लेकिन उठता है क्यों? तो जो इनके आसपास में जितने भी कोशिकाएं होती है, समझ रहे हो ना, इनको दे देता है, कहता है ले भाई तू ले ऊर्जा, ले ले तू काम कर। समझ, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं और बोलते 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 हमारे जीभ की ऊर्जा खत्म हो जाएगा, तो हम पता है कैसे बोलेंगे, समझ रहे हो? तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो हमारे देखो हमारे पैर तो बहुत बड़ा है, तो हमारे ओब्वियसली पैर में बहुत सी ऊर्जाएं होगा, तो हमारे पैर वाले ऊर्जा कहाँ पे चला आएगा? जीभ में होगा, जीभ में चला आएगा। अब आप दिमाग लगाओ कि आखिर ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान आखिर कौन करता है? तो मेरे भाई गोल्जी काय करता है। कौन करता है? यह ऊर्जा का, यह कोशिका में ऊर्जा का परिवहन करता है, समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पर बहुत सी ऊर्जा की जरूरत होगा, तो यहाँ पे आके एक ट्रक ऊर्जा आके मतलब कि यहाँ पे उछल देगा, बोला कि उपयोग करो, जितना उपयोग करना है करो, काहे कि एकरा पास बहुत ऊर्जा है, हमारे टांग के पास बहुत ऊर्जा है, लेकिन हमारे जीभ के पास तो नहीं है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो? तो हम वो जो गोल्जी का क्या करेगा, यहां से उठाएगा, ऊर्जा को पकड़ेगा, बोलेगा कि चल जिह्वा के पास बहुत ऊर्जा की कमी हो गया है, उसको देना है। तो पता है इसको लेके आएगा, एकदम जीभ में एक ट्रक ऊर्जा उछल देगा, बोलेगा कि तुम बोलो, जितना बोलना है बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार के ऊर्जा की कमी होगा ना तो बोलना हमें, समझ लो ना, बोलना। तो ऊर्जा का परिवहन करता है, लिखो यह कोशिका में ऊर्जा का परिवहन करता है। यह कोशिका में ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है? यह कोशिका में ऊर्जा का परिवहन करता है, इसलिए इसे यातायात का साधन भी कहा जाता है, समझ रहे हो? इसलिए लिखेंगे परिवहन करता है, यातायात का क्या होता है? यातायात का साधन कहा जाता है, समझ रहे? इसीलिए इसको यातायात का साधन कहा जाता है। तो आपने देखा ये जो गोल्जी का है ना मेरे भाई, यह क्या करता है? इनका खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया है, और इसके बाद जो है वो यह कोशिका में ऊर्जा का परिवहन करता है, इसीलिए इसे यातायात का साधन कहा जाता है। डन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक। तो मेरे भाई समय को मद्देनजर रखते हुए हम अपना क्लास को यहीं पे विराम करेंगे। यदि आप लोगों को हमारी ये लेक्चर समझ में आया होगा तो आप हमारे क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ, अपने प्यारे प्यारे अंगूठों से लाइक का बटन भी दबाना ना भूलिएगा। तो यदि आप लोग हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप हमारे YouTube चैनल SK क्रांतिकारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।